दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। वुमेन क्लेम्स रेप बाय TTE इन AC फर्स्ट कोच ऑफ मूविंग ट्रेन, सेकेंड सच केस इन यूपी इन अ वीक। क्या मतलब हुआ इसका? महिला ने दावा किया, रेप बाय TTE मतलब किस चीज़ का दावा किया कि बलात्कार का दावा किया, रेप बाय TTE के द्वारा AC फर्स्ट कोच मतलब AC के फर्स्ट कोच में ऑफ मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन के। सेकंड सच केस इन यूपी इन अ वीक, इस तरह का दूसरा केस यूपी में इन अ वीक मतलब कि एक हफ्ते में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे ज़रूरी है आप उसे ज़रूर ही नोट करें। A 29-year-old woman was allegedly raped by a traveling ticket examiner, जिसे शॉर्ट में TTE कहते हैं, TTE, and another man while she was with her 2-year-old son in the AC first coach of the देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस। क्या मतलब हुआ इसका? एक 29 वर्षीय महिला वॉज अलेजडली रेप्ड, मतलब कि एक 29 वर्षीय महिला का अलेजडली का मतलब होता है कथित तौर पर बलात्कार किया गया। रेप्ड बाय अ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर मतलब कि किसके द्वारा? एक ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर मतलब TTE के द्वारा, एंड अनदर मैन और एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा। वाइल शी वॉज विद हर 2-year-old सन, जब वाइल शी वॉज विद हर 2-year-old सन, जब वो अपने 2 साल के बेटे के साथ थी। इन द AC फर्स्ट कोच, AC के फर्स्ट कोच में, ऑफ द देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस, देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस के अंदर। दिस इज़ द सेकेंड सच इंसिडेंट इन अ मूविंग ट्रेन इन यूपी इन अ वीक, रिपोर्ट्स कंवरदीप सिंह। क्या मतलब हुआ कि दिस इज़ द सेकेंड सच इंसिडेंट, ये इस तरह का दूसरी घटना है। इन अ मूविंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन में, इन यूपी उत्तर प्रदेश में, इन ए वीक एक हफ्ते में। रिपोर्ट्स कंवरदीप सिंह, इसको रिपोर्ट कौन करते हैं? कंवरदीप सिंह। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। द इंसिडेंट अलेजडली occurred on the night of January 16 when the woman was traveling from चंदौसी टू प्रयागराज। क्या मतलब हुआ कि जो घटना है कथित तौर पर घटी। अकर का मतलब होता है उस चीज़ का होना। अगर हम चाहें तो यहाँ पर हैपन का प्रयोग भी किया जा सकता है और यहाँ पर टुक प्लेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? द इंसिडेंट अलेजली अकर्ड, जो ये घटना है वो कथित तौर पर घटी या हुई ऑन द नाइट ऑफ जनवरी 16 जनवरी की रात को। व्हेन द वुमेन वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम चंदौसी टू प्रयागराज। क्या मतलब हुआ कि जब वो महिला ट्रैवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी चंदौसी से प्रयागराज। शी क्लेम्ड दैट शी इनिशियली रिमेन्ड क्वाइट। देखिए रिमेन का मतलब क्या होता है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, आप इसे नोट कर सकते हैं। रिमेन का मतलब बाकी भी होता है और रिमेन का मतलब होता है किसी भी अवस्था के अंदर बने रहना। तो यहाँ पर इसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शी क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट की शी इनिशियली मतलब होता है शुरुआत में। शी इनिशियली रिमेन्ड क्वाइट मतलब कि वो खामोश रहीं। अब देखिए रिमेन का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया? क्योंकि क्वाइट एक एडजेक्टिव है। तो जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष अवस्था में बना रहे तो उसलिए हमें रिमेन का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? शी इनिशियली रिमेन्ड क्वाइट, वह शुरुआत में खामोश रहीं। क्वाइट मतलब खामोश नहीं। बट लेकिन लेटर डिसाइडेड टू स्पीक आउट, लेकिन बाद में उन्होंने तय किया। डिसाइड करने का मतलब होता है निर्णय करना, फैसला लेना या फिर तय करना। बाद में उन्होंने क्या फैसला लिया? टू स्पीक आउट मतलब इस बारे में बोलने के लिए, टू स्पीक आउट अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR रजिस्टर कर ली गई अंडर IPC सेक्शन 376D। IPC सेक्शन जो है 376D उसके अंतर्गत गैंगरेप। अगेंस्ट द एक्यूज मतलब कि अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या फिर खिलाफ। अगेंस्ट द एक्यूज मतलब आरोपियों के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ। ऑन सैटरडे शनिवार को। एंड द वुमेन्स स्टेटमेंट, और जो ये देखिए एपिस्ट्रोफी का मतलब होता है का के की, तो इसका मतलब हो गया महिला की, वुमेन्स महिला की, स्टेटमेंट मतलब कि गवाही,
वॉज रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड कर लिया गया, पैसिव वॉइस से वॉज रिकॉर्डेड बाय रेलवे पुलिस के द्वारा, द सेम इवनिंग, उसी शाम, सेम इवनिंग मतलब उसी शाम, द मेन एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हैज़ बीन अरेस्टेड ये पैसिव वॉइस का टेंस है, क्योंकि हैज़ बीन हैव बीन के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस होता है। कर लिया गया है। वाइल, जबकि, वाइल मतलब होता है जबकि और दौरान भी, तो यहाँ पर इसका मतलब है जबकि। वाइल द अदर पर्सन, जो दूसरा व्यक्ति है, इज़ ऑन द रन, मतलब कि वो फरार है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा ऑन संडे, रविवार को। आगे देखिए, इन हर कंप्लेंट द वुमेन सेड, मतलब उन इन हर कंप्लेंट में, अपनी शिकायत में, द वुमेन सेड, महिला ने कहा, शी वॉज प्रोवाइडेड अ सीट। देखिए प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, और ये पैसिव वॉइस का टेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शी वॉज प्रोवाइडेड अ सीट, उन्हें एक सीट प्रदान की गई थी। शी वॉज प्रोवाइडेड मतलब दी गई थी या प्रदान की गई थी। शी वॉज प्रोवाइडेड अ सीट, एक सीट दी गई थी। इन एन एम्प्टी केबिन, एम्प्टी मतलब होता है खाली, एक खाली केबिन में, ऑफ द एसी फर्स्ट कोच, एसी के एसी फर्स्ट किस में, केबिन ऑफ द एसी फर्स्ट कोच, मतलब एसी फर्स्ट कोच के केबिन में। एंड लेटर, और बाद में, ऑफर्ड वाटर, उन्हें पानी ऑफर किया गया, मतलब पानी की पेशकश की गई। लेस्ड विद सेडेटिव्स, लेस्ड का मतलब होता है मिला हुआ ना, और सेडेटिव्स होता है इस तरह की चीज़ें जिससे नींद आती है। लेस्ड विद सेडेटिव्स मतलब मादक, मतलब ऐसी कोई चीज़, नशीली चीज़ जिससे नींद आती है। उन्हें पानी ऑफर किया गया जिसमें क्या मिला होता है, लेस्ड विद सेडेटिव्स, मतलब सेडेटिव्स मिले हुए थे। द मैन देन गैंगरेप्ड हर, अब देखिए MEN ये जो है ये मैन का प्लूरल है। जब एक व्यक्ति होता है तो MAN होता है, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो MEN, तो इसको मैन पढ़ते हैं। तो क्या मतलब हुआ, द मैन देन गैंगरेप्ड हर, जो व्यक्ति थे उन्होंने गैंगरेप किया, उनका सामूहिक दुष्कर्म किया, हर उनके साथ, गैंगरेप्ड हर अराउंड मिडनाइट, मतलब कि आधी रात के आसपास। शी अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया। शी ऑल्सो क्लेम्ड, उन्होंने ये भी दावा किया, दैट की शी हैड अ रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्यूज्ड, मतलब उनकी एक रिकॉर्डिंग थी, शी हैड, उनके पास रिकॉर्डिंग थी ऑफ द एक्यूज, आरोपियों की। आस्किंग हर टू सिट, ये कहते हुए टू बैठने के लिए, आस्किंग हर टू सिट इन द HAI कोच में बैठने के लिए। शी फर्दर सैड, उन्होंने आगे कहा, शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेडेटिव्स, का मतलब हुआ उन्होंने आगे किया कि वो शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस। अंडर द इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किस चीज़ के प्रभाव में होना, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेडेटिव्स, वो क्या थी, वो जो नशीला पदार्थ है उसके क्या थी, उसके प्रभाव में थी। विच वॉज वाई शी कुड नॉट लुक फॉर हेल्प, जिसकी वजह से शी कुड नॉट लुक फॉर हेल्प, वो मदद नहीं मांग सकी। एंड द एक्यूज्ड गॉट ऑफ, और जो आरोपी थे वो उतर गए। एट अलीगढ़ रेलवे स्टेशन, कहाँ पर, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। आगे देखिए, SHO GRP ऑफ चंदोसी इंस्पेक्टर KN सिंह टोल्ड TOI, जो SHO हैं GRP के चंदोसी के इंस्पेक्टर KN सिंह, उन्होंने बताया TOI को, द वुमेन वॉज ट्रैवलिंग ऑन अ जनरल टिकट, जो महिला थी वो यात्रा कर रही थी एक जनरल टिकट पर। वैन द TTE, जब TTE, होम शी न्यू, जिसे वो जानती थी, ये नो की सेकंड फॉर्म है, होम शी न्यू, जिन्हें वो जानती थी, फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से, ऑफर्ड हर अ सीट, उन्होंने उन्हें एक सीट की पेशकश की। ऑफर करना मतलब होता है किसी को कोई पेशकश करना, उन्होंने उनको सीट ऑफर की, ऑफर्ड हर अ सीट इन द AC फर्स्ट कोच, AC के फर्स्ट कोच में। द TTE एंड अनदर पर्सन, जो TTE और जो दूसरे व्यक्ति थे, पॉसिबली अ TTE एज वेल, मतलब कि जिसकी चीज़ की संभावना है, एक TTE एज वेल, वो भी एक TTE थे। देन गैंगरेप्ड हर, उसके बाद उन्होंने उसका सामूहिक दुष्कर्म किया। इन द रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में, नियर अलीगढ़ के पास। हर स्टेटमेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड, जो उनका जो गवाही है, स्टेटमेंट है, जो इसको कथन भी कह सकते हैं, गवाही भी कह सकते हैं, जो उनकी जो गवाही है, हैज़ बीन रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड कर लिया गया है। एंड अ मेडिको लीगल एग्ज़ाम, एक मेडिको लीगल एग्ज़ाम कंडक्टेड, उसको कंडक्ट किया गया। द रिपोर्ट इज़ अवेटेड, जो मतलब कि रिपोर्ट इज़ अवेटेड मतलब रिपोर्ट का इंतज़ार है। अ कॉप इन्वेस्टिगेटिंग द केस, जो एक पुलिस कर्मी जो हैं, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग द केस, सैड, उन्होंने कहा, सैड द वुमेन अर्लियर यूज टू वर्क एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो महिला है वो पहले क्या काम करती थी, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया करती थी। एंड ऑफन, और अक्सर,
ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, और अक्सर वो ट्रेन से यात्रा करती थी। एंड शी प्रोबेबली न्यू द टीटी, और संभवतः वो जानती थी किसे, टीटी को। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो तभी आप इसे लाइक करें। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा और अच्छे वीडियो बनाने की। और दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, बाय। और कमेंट करके मुझे आपको ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। बाय।